Hello everyone, I'm your Vishal Chhabra. Welcome to my YouTube channel. Today we will start our next chapter of class 11th. हाँ जी, हम अपनी लास्ट वीडियोस में बात कर रहे थे हमारे मोशन के साथ। सो मोशन में हमने पढ़ा काइनेमैटिक्स। सो एक्चुअल में काइनेमैटिक्स क्या था? सो मोशन बेसिकली रेस्ट एंड मोशन। इसमें हमने बात की थी बॉडी रेस्ट पे है या पोजीशन में है या मोशन में है। सो उसमें हमने बात की सिंपली मोशन की। बट मोशन होता कैसे, उसका कारण क्या है? दिस इज द इफेक्ट, दिस इज द इफेक्ट। टुडे वी विल स्टार्ट द कॉज। सो उस चीज का कारण क्या है, उसका मोशन होता क्यों है, उसकी पोजीशन चेंज कैसे होती है, तो उस बात को हम बात करेंगे कॉज के साथ, जिसको हम बोलते हैं डायनामिक्स। तो एक्चुअल में डायनामिक्स क्या है, ये मोशन के साथ डील करेगा। मोशन होता कैसे है, उसका कॉज एंड एक्चुअल में साथ में इफेक्ट, बोथ आर इंक्लूडेड इन डायनामिक्स। सो डायनामिक्स को एक्सप्लेन करते हैं हम। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन। सो मोशन के कुछ लॉज हैं जिसके अराउंड इसका क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट को हम समझेंगे, जो किस पे बेस्ड है सारे के सारे लॉज हमारे। Newton's laws or also known as Newton's mechanics। तो इसको हम बोलते हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स, जो हमारी किस पे बेस्ड है, कुछ न्यूटन के कुछ लॉज है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, उनको हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। और कॉज एक्सप्लेन करेंगे मोशन का भी, मोशन होता क्यों है, किसी भी बॉडी की पोजीशन कैसे चेंज होती है, वो रेस्ट से मोशन में कैसे आता है और मोशन से रेस्ट में कैसे आता है, उसको हम आज कंसिडर करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 11th के लिए। सो डिस्कस करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है। बॉडी की, अगर यहाँ पे कोई बॉडी है, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, व्हेन अ बॉडी, दिस इज अ बॉडी, it changes its position from A point to B point. How it is changes? इसका मोशन कैसे हुआ, ये मूव कैसे की फ्रॉम पॉइंट A to B। सो इस पे कुछ क्या लगा, कुछ अप्लाई किया गया, जिसको हम बात करेंगे फोर्स। सो जो हमारा न्यूटोनिक मैकेनिक्स है, जो हमारी डायनामिक्स है, किस चीज पे बेस्ड है सारी की सारी, इट इज ऑल बेस्ड अपॉन दिस क्वांटिटी फोर्स। तो व्हाट इज फोर्स? तो सबसे पहले हम बात करेंगे फोर्स की। इट इज पुश और पुल विच प्रोड्यूसेस और चेंजेस द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेस्ट टू मोशन और मोशन टू रेस्ट। सो व्हाट इज फोर्स? फोर्स क्या है? इट इज जस्ट अ पुश और पुल। हिंदी में बात करें तो इसका दबाव। अगर किसी बॉडी पे हम प्रेशर डालेंगे, किसी को पुश करेंगे या पुल करेंगे, अपनी तरफ या दूसरी तरफ, तो बॉडी क्या करेगी, मूव करेगी। दैट टाइम बॉडी क्या करेगी, अपनी स्टेट चेंज करेगी, रेस्ट से मोशन में आएगी। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, सपोज व्हेन अ बॉडी इज मूविंग and we apply the force in opposite direction, then body क्या कर जाएगी, रुक जाएगी, जब उसकी स्पीड कम हो जाएगी। when we apply a brakes, ब्रेक अप्लाई करते हैं तो बॉडी क्या करती है, स्लो करती है। तो हमने क्या अप्लाई किया, ब्रेक। ब्रेक क्या है, फोर्स है। इट्स आल्सो टाइप ऑफ फोर्स when body stops और decreases its velocity। किसी बॉडी की velocity increase करना, that time also explained, it's the help of force। किसी की velocity decrease करना, वो भी किसके अकॉर्डिंग करेंगे हम, फोर्स के साथ। तो फोर्स एक्चुअली इज अ पुश और पुल which produces the position of object from rest to motion or motion to rest। Simply चेंज करना किसी की बॉडी की पोजीशन को, रेस्ट से मोशन में लेके आना और मोशन में से रेस्ट लेके आना, स्टेट को चेंज करना, उसे हम क्या बोलते हैं, फोर्स। सो अब बात करेंगे फोर्स की टाइप्स की और उसके बाद हम न्यूटन्स के लॉज की बात करेंगे। नाउ फोर्स, हमने हमारी फर्स्ट वीडियो में फंडामेंटल फोर्सेस की बात की थी। उसके अकॉर्डिंग दो फोर्सेस होती है हमारी, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस
एंड कॉन्टैक्ट फोर्सेस। सो नाम से पता लग रहा है नॉन कॉन्टैक्ट एंड कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट मतलब जब दो बॉडीज आपस में क्या करेंगी, कॉन्टैक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ। नॉन कॉन्टैक्ट मतलब दोनों का कॉन्टैक्ट नहीं होगा एक दूसरे के साथ। सो नॉन कॉन्टैक्ट में हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकेंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। There are three non-contact forces. इस फोर्स को हम अपनी क्लास +1 में रीड करेंगे। इसका हमारे पास फुल चैप्टर है ग्रेविटेशन, और ये दो हमारे जो टॉपिक्स हैं इसको हम पढ़ेंगे अपनी 12th क्लास में। ठीक है जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक फोर्स। सो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कॉन्टैक्ट फोर्सेस। सो फर्स्ट आ जाती है हमारे पास टेंशन। दिस इज ऑल्सो फोर्स। एक्सप्लेन करूंगा क्या होती है। नॉर्मल रिएक्शन, this is also a type of force. Third one is frictional force। फ्रिक्शन ही क्या है, फोर्स है। ठीक है जी। और स्प्रिंग फोर्स। तो इन चार फोर्सेस को आप एक्सप्लेन करेंगे, ये हम पढ़ेंगे अभी। इस टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे फोर्सेस के साथ, और इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। हमारा ये चैप्टर है 6th चैप्टर है ग्रेविटेशनल फोर्स का, और जो ये दो टॉपिक्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, इसको हम पढ़ेंगे हमारी 12th क्लास में। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टेंशन के साथ, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन, स्प्रिंग फोर्स। इसको एक्सप्लेन करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारे न्यूटन के फर्स्ट लॉ से। सो नाउ डिस्कस। सो नाउ फर्स्ट फोर्स आ रही है हमारे पास। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं नॉर्मल रिएक्शन। इसकी हमें चैप्टर में नीड होगी, इंपॉर्टेंट है। तो देखो, एनी बॉडी इज एट रेस्ट। सो अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल फोर्स उसका वेट कहां लगता है, डाउनवर्ड। हम खड़े हैं, हमारा वेट किस डायरेक्शन में लग रहा है, डाउनवर्ड। एम इज अ मास, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमारी बॉडी को स्टेबल करने के लिए, इक्विलिब्रियम करने के लिए, अगर हमारी बॉडी क्या है, स्ट्रेट खड़ी है किसी जगह पे, जा रही बॉडी स्टेबल है, नीचे को नहीं जा रही, नीचे को झुक नहीं रही है, तो इसके ऊपर क्या लगती है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगती है, जिसको बोलते हैं हम रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ फोर्स विच टेंड्स टू ऑपोजिट टू द वेट ऑफ द बॉडी। इट्स अ नॉर्मल रिएक्शन। ये ऑपोजिट टू द mg की लगती है, जो हमारी बॉडी को क्या करती है, स्टेबल करती है और इन इक्विलिब्रियम स्टेट में डील करती है। और वेट हमारा ऑलवेज क्या लगता है, नीचे को mg। क्लियर। सो दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन। नेक्स्ट हमने बात करनी है टेंशन की। सो टेंशन क्या है, टेंशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फोर्स। देखो, दिस इज अ वॉल के साथ हमने कुछ स्ट्रिंग ली, सिंपली इज अ पेंडुलम। दिस इज अ बॉब। अब बॉब का जो वेट होएगा कहां लगेगा, डाउनवर्ड। बट स्ट्रिंग को ये क्या करेगा, पुल करेगा। बट स्ट्रिंग ने इसको क्या किया हुआ है, टाइट किया हुआ है, तो इसके भी ऊपर क्या लगेगी, फोर्स लगेगी स्ट्रिंग में। इसको हम बोलते हैं टेंशन फोर्स। दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फोर्स विच इज टेंशन। So this is a normal reaction. This is a tension force. Tension apply in the string when a body downward, it's equal and opposite to that force. So this force एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके डिमेंशन हमने बात किए थे, m1, l1, t-2, और इसके यूनिट्स होते हैं न्यूटन। It is denoted by Newton, discovered by also Newton. So अब हम बात करेंगे नॉर्मल रिएक्शन एंड टेंशन की बात होगी। अब हम बात करेंगे हमारे जो फर्स्ट लॉ है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। उससे पहले हम पढ़ेंगे इनर्शिया। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इनर्शिया, और आल्सो नोन एज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड इनर्शिया। सो इनर्शिया इज अ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी दैट रिमेन्स एट रेस्ट और इन मोशन until external force act on it। कहने का मतलब क्या है इसका, कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहती है, मोशन में है तो मोशन में रहती है। कब तक, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अपोज नहीं करती। अगर वो मोशन में है, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी, वो स्टॉप नहीं करेगी। और अगर वो रेस्ट पे है और उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी किसी भी डायरेक्शन में, तो वो क्या करेगी, मोशन में नहीं आएगा। सो इनर्शिया क्या बोलता है, इट्स द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट
when it is in motion is in motion and when it is rest it is in rest until external force act on it, जब तक बाहर से कोई फोर्स उस पर क्या ना करे, प्रेशर ना डाले और उस पर एक्ट ना हो, तो उस बॉडी को हम उसको क्या कहते हैं, इनर्शिया। तो इनर्शिया हैज 3 टाइप्स, inertia of rest, inertia of motion and inertia of direction. Now we will explain one by one with an example, inertia of rest, motion and direction with its example. So now the first type of the inertia is inertia of rest. So it is the inability of body to change its state of rest by itself. ठीक है जी, अपने आप अपनी बॉडी की स्टेट को क्या करना, चेंज करना, उसको बोलते हैं inertia of rest. So देखो, when a body, when a object is on the table, टेबल पे है, कोई ऑब्जेक्ट है और वो तब तक नहीं मूव करेगा जब तक हम उस पे क्या नहीं अप्लाई करते, फोर्स नहीं अप्लाई करते. सो दिस इज कॉल्ड ड्यू टू द inertia of rest. और सेकंड एग्जांपल, when a person, कोई भी पर्सन है, sitting in a car, sitting in a car, ठीक है, कोई पर्सन कार में बैठा है और कार जस्ट टू स्टार्ट, कार बिल्कुल ही अभी स्टार्ट ही हुई है, तो जो पर्सन है वो क्या करता है, बैकवर्ड की तरफ क्या करता है, पुल होता है, पीछे की तरफ क्या उसके लगता है, झटका लगता है. क्यों? क्योंकि अगर पर्सन बैठा है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, तो उसका लोअर पार्ट है वो क्या है, इट विल बी कॉन्टेक्ट विद कार, कार के साथ उसका कॉन्टेक्ट है, तो कार मोशन में आई और उसको भी, वो भी क्या है, मोशन में है, बट जो अपर पोर्शन है वो क्या है, अभी भी ड्यू टू inertia ऑफ रेस्ट पे. सो उसको क्या लगता है, पीछे की तरफ एक जग लगता है, झटका लगता है और पीछे की तरफ वो क्या होता है, फॉरवर्ड मूव, बैकवर्ड को मूव करता है. सो ड्यू टू दिस इज कॉल्ड inertia ऑफ रेस्ट. when a person sitting in a car and car tends to move, just starts the car and person pull backward from that position. So this is due to the inertia of rest. So the next type क्या है इसकी, inertia of motion. So it is inability of a body to change its state of motion by itself. इसका ऑपोजिट है, एनी बॉडी अपनी स्टेट चेंज करती है मोशन की तरफ, तो उसको क्या बोलते हैं हम, inertia ऑफ मोशन. तो इसकी एग्जांपल है, when a person sitting in bus or car and that object applies suddenly brake, then person moves forward. Yes, अगर कोई पर्सन बस या कार में बैठा है और कार या बस सडनली क्या अप्लाई कर दे, ब्रेक अप्लाई कर दे, और जो पर्सन है वो आगे की तरफ क्या होता है, फॉरवर्ड की तरफ मूव करता है, ड्यू टू उसका जो अपर पार्ट है वो आगे को जाता है, झटका लगता है उसको आगे को, वो आगे की तरफ फोर्स लगती है उस पर. तो ड्यू टू दिस इज कॉल्ड inertia ऑफ मोशन, बिकॉज जो उसका लोअर पोर्शन है वो क्या किसके कॉन्टेक्ट में, बस या कार के कॉन्टेक्ट में, वो क्या आ गया, रेस्ट पे आ गया एकदम, पर जो अपर पोर्शन है वो अभी क्या है, मोशन में, इसलिए उसको क्या लगा, फॉरवर्ड की तरफ एक जग लगा, एक झटका लगा. तो दिस इज ड्यू टू द inertia ऑफ मोशन. नाउ द थर्ड टाइप इज, so the next type is inertia of direction. So it is inability of body to change its state of direction of motion by itself. अब क्या चेंज हो रही है जी, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, मतलब किसी डायरेक्शन पे क्या लगेगी, फोर्स लगेगी. एग्जांपल, व्हेन अ बॉडी और व्हेन अ कार टेक्स अ शार्प टर्न, मतलब एक कार ने बिल्कुल ही फुल स्पीड पे क्या लिया, एक टर्न लिया, उसके अंदर क्या बैठा है, कोई पर्सन बैठा है और उस
कि उसपे जो फोर्स लगेगी वो क्या लगेगी, आउटवर्ड टू द सेंटर, दिस इज सेंटर, आउटवर्ड मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में उसपे क्या लगेगी, फोर्स लगेगी, और वो उसकी तरफ क्या हो जाएगा, बेंट हो जाएगा, और उसपे अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर उस पर एक फोर्स अप्लाई होगा जिससे वो क्या होगा, बेंट होएगा, जब कार क्या लेगी, शार्प टर्न लेगी। सो ड्यू टू दिस इट इज ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, उसकी क्या चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, उस पर क्या अप्लाई हो रही है, फोर्स अप्लाई हो रही है ऑपोजिट टू द सेंटर ऑफ द कर्व सरफेस। सो दिस इज द थ्री टाइप्स ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन एंड डायरेक्शन। नाउ वी विल स्टार्ट। सो बात कर रहे हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ और लॉ ऑफ इनर्शिया एक ही बात है, सेम बात है। सो व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट और मोशन until it is compelled by any external force. So this is called Newton's first law. जब तक किसी बॉडी पे हम कोई फोर्स नहीं अप्लाई करते वो अपना मोशन अपने आप चेंज नहीं कर सकती। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, जब तक कोई बॉडी पे उस पर क्या ना लगे, फोर्स ना लगे। लॉ ऑफ इनर्शिया के अभी हमने टाइप्स भी किए, सेम टाइप्स है, बट अभी इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखो जी, मैंने अभी बताया एक तो कार वाली एग्जांपल, अगर कोई पर्सन कार में बैठा है और कार बिल्कुल स्टार्ट करती है मूव करना, तो जो पर्सन है उसको क्या लगता है, बैकवर्ड जैक लगता है। और अगर कार फुल स्पीड पे जा रही है, एक सडनली ब्रेक अप्लाई कर दे तो फॉरवर्ड की तरफ क्या लगता है, मोशन लगता है, और फॉरवर्ड की तरफ फोर्स लगती है, वो फॉरवर्ड की तरफ से जर्क लगता है। एंड थर्ड थिंग, जो वो शार्प टर्न लेता है उस टाइम पे उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सो नेक्स्ट वो हिट अ कारपेट and dust removes it is due to also inertia, because जब हम कारपेट को हिट करते हैं तो जो कारपेट है वो क्या रहता है, मोशन में, और जो डस्ट पार्टिकल्स है वो क्या रहते हैं, रेस्ट में, और डस्ट पार्टिकल क्या हो जाते हैं, कारपेट में से रिमूव हो जाते हैं। नेक्स्ट, व्हेन अ पर्सन जंप फ्रॉम मूविंग ट्रेन, अगर कोई पर्सन चलती ट्रेन में क्या करे, जंप करता है, तो उसको क्या लगती है, चोट लगती है, फॉल हो जाता है, गिर जाता है। ड्यू टू दिस इज ऑल्सो इनर्शिया, बिकॉज उस पे क्या लगती है, एक फोर्स लगती है, जिस डायरेक्शन में ट्रेन मूव कर रही है, जब बस मूव कर रही है उस डायरेक्शन में उस पे क्या लगती है, एक फोर्स अप्लाई होती है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, फॉल कर जाता है। दिस इज ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन। ये कुछ एग्जांपल्स हैं और एप्लीकेशंस हैं लॉ ऑफ इनर्शिया और न्यूटन फर्स्ट लॉ की। तो आज हमने बात की न्यूटन फर्स्ट लॉ की, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक न्यूटन सेकंड लॉ। तो उससे पहले कुछ टॉपिक पढ़ते हैं, इसका नाम है जी हमारा लीनियर मोमेंटम। सो व्हाट इज लीनियर मोमेंटम? इट इज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सो P is denoted by momentum, simply mass into velocity is called momentum. So when of mass and velocity, कोई भी बॉडी है, किसी का क्या होगा, मास तो होगा ही होगा, एनी ऑब्जेक्ट which has occupied space is a matter or have mass, और velocity, जब कोई बॉडी मूव करेगी किसी सर्टेन पोजीशन पे, वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, उसकी वेलोसिटी भी होगी। सो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। सो इसके बेस पे इसको यूज करके हम अपना एक्सप्लेन करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ दिस, और ऑल्सो नोन एज रियल लॉ ऑफ मोशन। So now next topic, Newton's second law. सबसे पहले ये है, कहता क्या है, what is this? It states that the rate of change of linear momentum, rate of change of linear momentum is directly proportional
to force applied on it. So न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? It states that rate of change of linear momentum is directly proportional to force applied on it. जितनी फोर्स लगती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। जहां पे भी हम बात कर लें रेट ऑफ चेंज ऑफ, दैट मीन्स टाइम के साथ किसी चीज का चेंज होना, दैट मीन्स डेरिवेटिव। सो मोमेंटम का चेंज होना मतलब डीपी बाई डी। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम पी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके बराबर है? फोर्स के। सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp बाय dt। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के क्या आएगा? कोई कांस्टेंट आएगा, इसको बोलते हैं हम dp बाय dt और k की वैल्यू 1 पुट कर दो तो हमारे पास आ गया f इज इक्वल्स टू dp अपॉन dt। अब इसका हम डिराइव करेंगे और इसको बनाएंगे f इज इक्वल्स टू m। ये तो सबने देखा ही होगा लॉ, दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ, मास इनटू एक्सेलरेशन। इसको हम इसके अराउंड क्या करेंगे? वेरीफाई करेंगे और इसको इस एक्सप्रेशन में प्रूव करेंगे। सो नाउ देखते हैं अब कैसे प्रूव होता है। सो नाउ वी हैव टू ड्राइव द न्यूटन सेकंड लॉ। हमने पढ़ा अभी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp अपॉन dt, dp अपॉन dt। सो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के हमने क्या लगाया? कोई कांस्टेंट लगाया dp बाई dt और इस कांस्टेंट की वैल्यू हमने पुट कर दी 1। सो फोर्स इज इक्वल्स टू dp अपॉन dt। वी नो दैट मोमेंटम इज इक्वल्स टू mv, मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी वेक्टर है, मास कांस्टेंट है। p की वैल्यू पुट कर दो d बाई dt मास इनटू वेलोसिटी। किसी भी बॉडी का मास ऑलवेज क्या होता है? कांस्टेंट होता है, चाहे वो मूव करे, मोशन के साथ उसका मास कभी चेंज नहीं होगा। तो क्या चेंज होगा? ओनली वेलोसिटी। सो मास कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा हमारे पास? dv बाय dt। सो दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमने अपने काइनेमैटिक्स में पढ़ा रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होता है? एक्सेलरेशन। सो dv बाय dt इज इक्वल्स टू a। तो फोर्स क्या बन गया हमारे पास? ma। सो दिस इज द न्यूटन सेकंड लॉ, मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां से हमने डायमेंशन बनाए थे हमारे, मास के डायमेंशन m1, एक्सेलरेशन के l1t माइनस 1, सॉरी l1t माइनस 2। तो फोर्स आया हमारे पास m1 l1t माइनस 2। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स एंड ऑल्सो नोन एज न्यूटन सेकंड लॉ। ये वेक्टर कंडीशन है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ax i कैप, ay j कैप, az k कैप। मीन्स टू से इन 3 ऑफ द कोऑर्डिनेट्स अलग अलग क्या होगी? हमारी एक्सेलरेशन होगी एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में। और ये क्या होगी? हमारी नेट एक्सेलरेशन होगी। और ये क्या आ रहा है हमारे पास? नेट फोर्स आएगी। सो दिस इज द न्यूटन सेकंड लॉ एंड प्रूफ ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। अब हम अपनी So now explain the Newton's second law with the help of this example or this numerical. So क्या है हमारे पास? A force of 72 dyne. So dyne is also unit of force. This is a CGS unit. So force of 72 dyne is inclined to the horizontal at an angle of 60 degree. So देखो दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे पास. This is fx, fy. Net force हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बन रहा है हमारे पास? 60 डिग्री। फाइंड द एक्सेलरेशन फाइंड करनी है किसी भी बॉडी की जो मूव कर रही है हॉरिजॉन्टल में, जिसका मास कितना है हमारे पास? 9 ग्राम। सो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? फोर्स चाहिए। तो हमारे पास Fx क्या होती है? हॉरिजॉन्टल पे माता होता है हमारे पास f ऑफ cos थीटा और वर्टिकल में आती है हमारे पास फोर्स F इज इक्वल्स टू f cos थीटा। चाहिए फोर्स चाहिए हॉरिजॉन्टल पे, हमें एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। तो Fy आ जाएगा हमारे पास f sin थीटा। सो Fx हमें गिवन है तो Fx की वैल्यू क्या आएगी? f cos थीटा। फोर्स गिवन है जी 72 cos of 60। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 60? cos 60 इज 1/2। सो कैंसिल आउट 36
डाइन। ये क्या है हमारे पास, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल। सो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बनेगा, फोर्स अपॉन मास, बिकॉज एफ इज इक्वल्स टू एम ए। तो 36 डिवाइडेड बाय 9। तो क्या है हमारे पास, कैंसिल करके 4। यूनिट्स होते हैं एक्सेलरेशन के मीटर पर सेकंड्स के, और यहाँ पे क्या है, डाइन है। डाइन मतलब सीजीएस, यहाँ पे आएगी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ऑफ द फोर्सेस ऑफ इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो आज हमने बात की इंट्रोडक्शन ऑफ लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। सेकंड लॉ जो हमारा रियल लॉ है उसको प्रूव करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।